हाँ भाई, क्लास स्टार्ट करें, सीधे बैठ जाओ और कॉपी पेन निकाल लेना भाई। विविध उदाहरण करने हैं आज, है ना। विविध उदाहरण साथ साथ में करा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी भाई। ठीक है गौरव, चलो। तो पहला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 41। ये उदाहरण थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ध्यान से समझना। नोट करने का टाइम दूंगा तब नोट करना, ठीक है। मेरी ऑडियो तो ठीक आ रही है ना भाई, वो तो नहीं खराश सी आ रही है थोड़ी सी? ठीक है। एग्जाम्पल 41 देखो भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। R1 भी तुल्यता संबंध है, R2 भी तुल्यता संबंध है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले एक बार। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि R1 और R2 समुच्चय ए में, या फिर कह लो समुच्चय ए पर, एक ही बात है, समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है। अब R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है वो समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। R2 जो है वो भी समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक बात है ना। हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो भी तुल्यता संबंध है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्या? हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे वो समझो। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। हमें गिवन है कि R1 R2 तुल्यता संबंध है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें गिवन है कि R1 जो है वो ए सेट में, या फिर कह लो ए सेट पर समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसका यही तो मतलब हुआ, है ना। इसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूं कि R2 जो है वो ए सेट में समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ये बात हमें गिवन है बेटा, है ना। ये जो यहाँ पे लिखी है लाइन, इसका यही तो मतलब हुआ कि R1 समतुल्य सममित संक्रामक है, R2 भी समतुल्य सममित संक्रामक है। ये गिवन है और ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो समझिएगा। सिद्ध, मुझे सिद्ध करना है कि ये जो है ये तुल्यता संबंध है। किसी भी संबंध को अगर हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? अगर मुझे इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? कि ये क्या है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, ऐसा दिखाना पड़ेगा, है ना। एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये समतुल्य है। सबसे पहले मैं इसको समतुल्य दर्शाऊंगा। समतुल्य दर्शाने के लिए स्टार्टिंग कहां से करते हैं? समतुल्य दर्शाने के लिए स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, क्या मानते हैं आपको? सर माना, माना क्या? कोई एक एलिमेंट ले लो, लेट्स से कि ए। किससे बिलोंग कर रहा है ये? ए सेट से, क्योंकि यहाँ पे सेट क्या है, ए है ना। ठीक है। अच्छा, मुझे जाना कहाँ पे होता है? समतुल्य दर्शाने के लिए जाना कहाँ पे होता है? ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है किससे? किससे बिलोंग कर रहा है ए कोमा ए? इस संबंध से, है ना। क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, तो यही यहीं तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब मैं यहां तक पहुंचू कैसे? तो आप कहोगे सर जी अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए का ए के साथ जो संबंध है, या फिर कह लो कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो जोड़ा है ना, यहाँ पे दिखाओगे क्या? देखो यहां तक हमें पहुंचने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, बताना एक बार, सोच के बताओ। अगर मुझे ये चीज दिखाने तो क्या दिखाना पड़ेगा? हाँ भाई गौरव, अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो क्या दिखाऊं मैं? सर ये जो जोड़ा है जो सर ए कॉमा ए, हाँ, ये सर R1 और R2 के इंटरसेक्शन में सर बिलोंग करता आएगा है। सर। हाँ। हाँ, लेकिन ये दिखाऊं कैसे? यहाँ पे कोई परिभाषा तो लिख नहीं लिखी, कोई ऐसा तो बता नहीं रखा कि इस संबंध के अंदर वही जोड़े आएंगे जिसमें ये खास बात हो। जी सर। ये ऐसी बात तो लिखी नहीं लिखी यहाँ पे। तो अब इसको दिखाएंगे कैसे? तो इसको दिखाएंगे हम स्टार्टिंग से, यहाँ से चालू करना पड़ेगा, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो यहाँ से चालू करेंगे, कैसे करेंगे वो समझ लो भाई। म्यूट हो जाता है एक बार। देखो,
ए बिलोंग कर रहा है ए सेट से, ठीक है। तो ए अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है, दिखाऊं कैसे भाई, यहां तक पहुंचना है अपने को, यहां से चल के ए अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है, हाँ अब देखो अब आएगा, ए अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ए का खुद से खुद का जोड़ा R1 के अंदर बिलोंग करेगा करेगा। कैसे बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं ये बताओ, क्यों? क्योंकि R1 समतुल्य है, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए का ए से जोड़ा R2 के अंदर बिलोंग करेगा, बोल सकता हूं ना, क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि R2 समतुल्य है, ठीक है। अच्छा अब ये जो जोड़ा है ये इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा करेगा, गारंटेड बात है। जब मैं इनका कॉमन लूंगा, जब मैं इनका कॉमन लूंगा तो उसके अंदर भी ये जोड़ा आएगा आएगा, समझो। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो, R1 के अंदर मान लो कि एक जोड़ा है 1,2, 2,2, 3,3, ठीक है। R2 के अंदर जो जोड़े हैं मान लो ये हैं 1,2 है ना, और 0,3, 4,2 ऐसे मान लो, ठीक है। तो इन R1 के अंदर भी ये जोड़ा है, R2 के अंदर भी ये जोड़ा है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 करूंगा तो उसके अंदर भी तो ये जोड़ा आएगा आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। अगर ये जोड़ा R1 के अंदर है, ये जोड़ा R2 के अंदर है, तो पक्की बात है कि ये जो जोड़ा है इनके इंटरसेक्शन में आना ही आना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमें यहां से चल के यहीं पे पहुंचना था, पहुंच गए, ठीक है। इस लास्ट लाइन को मिटा देता हूं क्योंकि दो बार लिखी गई ना ये लाइन, वापस समझो भैया, हमें यहां से चल के यहाँ पे पहुंचना था, हम पहुंच गए। बस पहुंचने का तरीका अलग हो गया, पहले तरीका अलग था, अब तरीका अलग हो गया, बस सोचने का तरीका बदल गया, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसी प्रकार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसके आगे क्या लिखूंगा, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। अतः यह सौतुल्य संबंध है। वापस समझो हमने कैसे किया, क्या किया। देखो भाई, ये मुझे गिवन था कि R1 R2 जो है वो तुल्यता संबंध है। R1 R2 अगर तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 समतुल्य समय संक्रामक है, R2 भी समतुल्य समय संक्रामक है। ये हमें गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो तुल्यता संबंध होगा। अब किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध हम कब दर्शा सकते हैं, जब हम उसको समतुल्य भी दर्शा दें, सममित भी दर्शा दें, संक्रामक भी दर्शा दें। तो पहले मैंने इसको समतुल्य दर्शाया। समतुल्य कैसे दर्शाया, समतुल्य के लिए मुझे चलना कहाँ से और जाना कहाँ पे है पहले मैंने वो लिख लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पहुँचना था, अब मैं यहाँ पे पहुँचूँ कैसे, उसके लिए थोड़ा सोचा, है ना, सोचना पड़ेगा बेटा, यहाँ तक पहुँचे कैसे उसके लिए सोचा। पहले तो क्या होता था, पहले तो हम ये ऐसे सोच लेते थे कि भाई यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अब पहले हम ये देख लेते थे कि भाई संबंध क्या है, उसके अनुसार हम पता कर लेते थे कि भाई संबंध के अंदर किस प्रकार के जोड़े आएंगे, है ना। तो वहां से पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे तो संबंध बता ही नहीं रखा कि संबंध असल मायने में है क्या, कुछ बोल ही नहीं रखा। तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ी। कैसे स्टार्टिंग की, हमने सोचा कि यार ए अगर ए सेट के अंदर बिलोंग करता है तो ए का ए से जोड़ा R1 के अंदर तो आएगा आएगा, है ना। क्यों आएगा R1 के अंदर, क्योंकि R1 समतुल्य है, ठीक है। ए का ए से जोड़ा R2 के अंदर भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि R2 भी समतुल्य है। अगर ये जोड़ा इसके अंदर भी है, ये जोड़ा इसके अंदर भी है, तो गारंटेड बात है कि ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में आना ही आना है। तो यहाँ से चल के यहाँ पहुंचना था, पहुंच गए। तो इस तरीके से हमने इसको समतुल्य सिद्ध कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अच्छा जी, समतुल्य तो हमने दिखा दिया यार, अब दिखाना है सम्मित। अब मुझे दिखाना है इसको सम्मित, सेकंड पार्ट। सम्मितता दर्शाने के लिए मैं कहां से स्टार्टिंग करूंगा, माना कोई एक जोड़ा ले लेंगे A, B, ये किससे बिलोंग करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 से, यहां से मानेंगे ना भाई, ठीक है। अब मुझे जाना कहां पे है, B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यहां से चल के यहां पे जाना है भाई। अब कैसे जाऊंगा वो समझो, बताओ। ये जोड़ा अगर इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इससे तुम क्या बोल सकते हो, ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इससे हम क्या चीज बोल सकते हैं, कौन बताना चाहेगा, मोनू।
सर ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा ए बी बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इसको विजुलाइज करियो भाई। वैसे तो तुम ऐसे रट्टा भी मार सकते हो कि इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, ऐसे रट्टा ही मार सकते हो, लेकिन ऐसे रट्टा मत मारना, उलझ जाओगे खाम का। इसको विजुलाइज करो कि यार ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में है, तो ऑब्वियस बात है ये जोड़ा इसमें भी पाना है, इसमें भी पाना है, तो ऐसे लिख दिया आपने ने। ठीक है, मुझे यहाँ तक जाना है भाई, यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? तो सर बी ए बिलोंग्स टू R1 कर देंगे और लिख देंगे सर बी ए बी ए बिलोंग्स आर टू वन से कैसे R2। बिलोंग करेगा? ये बात तो ठीक है कि ए भी आर वन से बिलोंग करता है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि बी ए भी आर वन से बिलोंग करेगा? सर पहली तो बात सर इसमें सम्मित दिया गया है, हाँ, इसलिए बोल तो सकते हैं। हाँ दूसरी बात क्या थी? सर दूसरी बात ये है कि सर इसका जब उल्टा करेंगे तो सर बात वही है, चाहे ए बी ना, कर दो चाहे बी नहीं कर नहीं, दो। ऐसे थोड़ी है भाई। आर वन के अंदर ये जोड़ा है तो जरूरी थोड़ी है कि आर वन के अंदर ये भी जोड़ा हो। ये तो तभी हो सकता है ना जब आर वन सम्मित हो, तभी ये चीज़ बोल रहा है भाई। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में क्या रखा है कि आर वन सम्मित है, तभी हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आर वन सम्मित नहीं होता ना तब ऐसा नहीं बोल सकते थे अपनी मर्जी से। यहाँ पे रीजन लिख देना। यस यस रीजन सर। क्या लिखेगा कि आर सर वन ये आर टू सम्मित है। सम्मित है, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। यहाँ पे क्या रीजन लिखेगा, या ये वहाँ यहाँ पे क्या लिखेगा रीजन? सर R1 R2 समतुल्य है। समतुल्य है। समतुल्य है तो खुद का जोड़ा उनके अंदर तो पाएगा पाएगा। यस सर। चल ठीक है, तो ये जोड़ा आर वन के अंदर भी है और ये जोड़ा आर टू के अंदर भी है, तो ये गारंटेड बोल सकता है ना कि ये जोड़ा इनके इंटरसेक्शन में पाने पाने है। बोल सकते हैं ना भैया? ठीक है, अब लास्ट लाइन क्या लिखूंगा, इसी प्रकार जितने भी ए बी टाइप के जोड़े हैं ना इंटरसेक्शन में, उनका उल्टा इंटरसेक्शन में पाना ही पाना है। पाना है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इंटरसेक्शन है ना, या फिर कह लो कि सिंपल यह लिख दो, चाहे इच्छा है तुम्हारी, अतः यह सम्मित संबंध है। सम्मित तो हमने दर्शा दिया भैया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ भैया, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं हम संक्रामकता पे। मुझे दिखाना है कि ये संबंध संक्रामक भी है। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? स्टार्टिंग कहाँ से करें भैया, बोलो अर्जुन, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ? सर माना इथो माना, सर अर्जुन का नाम लिए थे, हम बोल कोई सकते बात हैं। नहीं भाई, तू बोल दे यार। माना हम्म, ए बी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 ठीक है। और हम्म, बी सी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। जाना कहाँ पे अपने को? जाना है सर ए सी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 के पास। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे पहुंचे कैसे? पहले तो हम कैसे सोचते थे, पिछले क्वेश्चन में हम कैसे सोचते थे, हम ये सोचते थे कि भाई इस संबंध के अंदर किस प्रकार के जोड़े आते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता था। हाँ लेकिन यहाँ पे संबंध के बारे में कुछ जानकारी दे नहीं रखी ना, तो हमें यहाँ से सोचना पड़ रहा है। ये चक्कर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए अलग है। ठीक है, तो ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता इसमें है, तो तू करना उससे क्या बोल सकता है? सर इसको बोल सकते हैं, तो बी ए बिलोंग्स करेगा, नहीं ए बी जो बिलोंग्स करेगा R1 और उसके बाद और लिख दीजिए बी सी बिलोंग्स करेगा R2। नहीं भाई, सुन मेरी बात, ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो तू 100% श्योर है ना कि ये जोड़ा इसमें भी बिलोंग करेगा और ये जोड़ा इसमें भी बिलोंग करेगा? जी इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है ये। ठीक है, जैसे हाँ तुमने उसमें सीखा था 11वीं क्लास में वेन डायग्राम, थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। मान लो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, कोई एलिमेंट है, मान ले कोई 5 एलिमेंट मान ले, मैं तो एलिमेंट ले लिया, जोड़ा होता है वैसे तो कोई, मान ले एलिमेंट ले लिया लेट से। अब 5 R1 में भी है जी और 5 R2 में भी है, जी सर। तो 5 जो है इसके इंटरसेक्शन में भी तो है। हाँ तो ये इसमें भी ये है इंटरसेक्शन इसमें भी। कहलाता है। अगर कोई चीज़ इंटरसेक्शन में है तो गारंटेड बात है R1 में भी होगी, R2 में भी होगी, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। दोनों में होगा। समझ गया? जी अब इसी तरीके से ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में है, तो तू क्या बोल सकता है? ये सर बोल सकते हैं ये संक्रामक बी सी बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। भाई यही तो मैं अभी समझा रहा हूँ, वापस समझ। ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में है, जी ये जोड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है ये वाली चीज़। जी ठीक है, सर। ये जोड़ा अगर यहाँ पे है तो तू ये बोल सकता है ना कि ये जोड़ा इसके अंदर भी है जी, और ये जोड़ा इसके अंदर भी है।
जैसे यहाँ पे नहीं हाँ बोला सर। आपने, वही चीज मैं यहाँ पे सुनना चाह रहा हूँ तेरे से। हाँ समझ में आई मेरी बात? तो जोड़ा R1 में भी है इसमें भी और है, ये जोड़ा R2 में भी है। R2 में भी है। यहाँ तो बात समझ में आ गई तेरे? ये सर। देखो भैया, ये जोड़ा इंटरसेक्शन में है तो तुम ये गारंटेड बोल सकते हो कि ये जोड़ा R1 में भी है और ये जोड़ा R2 में भी है। ठीक है, ये जोड़ा इंटरसेक्शन में तो तुम गारंटेड बोल सकते हो कि ये जोड़ा R1 में भी और ये जोड़ा R2 में भी है। यहाँ तो बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब R1 वाले को इकट्ठे कर लो। ये जोड़ा R1 में भी है, ठीक है, और ये जोड़ा R1 में भी है। ए बी R1 में है, बी सी भी R1 में है, तो तुम यहां से क्या चीज बोल सकते हो? ए भी R1 में है, बी सी भी R1 में है, तो तुम यहां से क्या चीज बोल सकते हो? ए सी भी R1 में होगा। क्यों होगा? रीजन बताओ। क्योंकि संक्रामक है R1, क्वेश्चन इधर लिखा है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे क्या कहोगे? सर जी ए सी जो है वो R1 में होगा। ऐसे ही ए भी R2 में है और बी सी R2 में है, तो तुम क्या बोल सकते हो? ए भी R2 में है, बी सी R2 में है, तो तुम क्या बोल सकते हो भाई कि ए सी भी R2 में होगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि R2 क्या है? संक्रामक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे रीजन लिख देना, क्योंकि R1 R2 क्या है? संक्रामक है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये जोड़ा R1 में भी है, ये जोड़ा R2 में भी है, तो तुम यहाँ से क्या चीज बोल सकते हो? तुमको सर जी हम ये बोल सकते हैं कि ये जोड़ा इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, गारंटेड होगा। गारंटेड, ये जोड़ा इसमें है, ये जोड़ा इसमें है, तो इसके इंटरसेक्शन में तो पाना ही पाना है ना। वेन डायग्राम को चाहे वेन डायग्राम को सोच लो चाहे। ठीक है, तो तुम्हें यहीं पे तो पहुंचना था, पहुंच गए बस। क्लियर? इस लास्ट लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि 2 बार लिखी गई। अब लास्ट लाइन क्या कह दूंगा इसी प्रकार जितने भी ए बी बी सी टाइप के जोड़े हैं, किस में? इस संबंध में जितने भी ए बी बी सी टाइप के जोड़े हैं, उन सबके लिए ए सी भी इस संबंध में पाएगा ही पाएगा। ठीक है, अतः यह संक्रामक संबंध है। समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो तुम क्या बोल सकते हो कि यह तुल्यता संबंध है ना? कह देना चूंकि यह संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। क्लियर बात मेरी? समझ में आ गई? रिकैप कर देता हूं, ध्यान से सुन लो एक बार। कैसे क्या समझो, हमें इसको तुल्यता संबंध दर्शाना था। किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध दर्शाना हो तो हमें इसको समतुल्य भी दर्शाना पड़ेगा, सम्मित भी दर्शाना पड़ेगा, संक्रामक भी दर्शाना पड़ेगा। ये बात है ना? तो सबसे पहले मैंने इसको दिखाया समतुल्य। ठीक है, समतुल्य में जाना कहाँ से था, मतलब चलना कहाँ से था, पहुंचना कहाँ से था, ये पहले हमने लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। ठीक है, सम्मित में भी यही चीज़ की, चलना कहाँ से था, पहुंचना कहाँ पे था, वो लिख लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें डिसाइड की, है ना? और ऐसे ही हमने संक्रामकता में किया, चलना कहाँ से और पहुंचना कहाँ पे पहले वो लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें डिसाइड की और उसके बाद हमने दिखा दिया भैया। समझ में आ गई? जाना कहाँ से और पहुंचना कहाँ से वो एक बार डिसाइड कर लो, उसके बाद तो फिर बीच का रास्ता निकाल ही लोगे। ऐसे करना है भाई। बात समझ में आ गई? जूम आउट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा देख लो इसको। आसान क्वेश्चन था और अच्छा था, ये समझने लायक था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। समझ में आ गया? चलो, नोट करना चाहोगे कि आगे बढ़ूँ? जिसको नोट करना है हैंड रेज कर लो एक बार। जो नोट करना चाहता है करो भाई नोट, जो नहीं चाहता वो भी करो। क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई 2 सेट हैं, सेट ले रहा हूँ ए और बी, और मुझे इन दोनों सेट को बराबर दिखाना है। कोई 2 सेट है ए और बी और मुझे इन दोनों सेट को बराबर दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं? उसका तरीका होता है, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, फिर मैं ये दिखाऊंगा कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, कभी भी किन्हीं 2 सेट को बराबर दिखाना हो या किन्हीं 2 संबंध को बराबर दिखाना हो तो आप तभी दिखा सकते हो जब आप ये दिखाओ कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है। ये दिखा दोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे दिखाएं, फिर ए बी का सबसेट है ये कैसे दिखाएं? तो उसके लिए हम मानते थे, उसके लिए हम क्या मानते थे? उसके लिए मानते थे कि कोई एलिमेंट है एक्स जो कि ए सेट से बिलोंग करता है, ऐसा मानते थे। और इसको सोल्व करते 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 हम यहां तक पहुंचते थे कि एक्स जो है वो बी सेट से बिलोंग करता है।
ठीक है, अगर आप ये दिखाते हो ना तब आप ये दिखा पाते हो। ठीक है, और अगर ऐसे मुझे ये दिखाना हो कि बी ए का सबसेट है तो उसके लिए मैं क्या मानूंगा, उसके लिए मैं मानूंगा कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है बी से, और इसको चलते 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 लास्ट में मुझे कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए तक। अगर मैं ये दिखा दूंगा तो मैं ये दिखाने में कामयाब हो जाऊंगा। वापस समझ लो, इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, वापस समझो, कभी भी तुम्हें दो सेट को बराबर दिखाना हो ना तो पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ता है कि पहले वाला दूसरे का सबसेट है, दूसरे वाला पहले का सबसेट है। ये दो चीज दिखाते हैं ना तब दो सेट बराबर होते हैं भैया, है ना। अब ये चीज कैसे दिखाएं, ये चीज दिखाने के लिए हम मानते हैं कि इस सेट का कोई एलिमेंट है एक्स, है ना, और उसको सोल्व करते करते हम यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इससे यहां पे पहुंचूंगा ना ये अपने आप हो जाएगा, और इसको दिखाने के लिए भी यही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये दोनों दिखाए और ये बराबर हो गया, है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी तो। नहीं आई होगी तो फिर अब समझ में आ जाएगी। सुनो, क्या रखा है कि एक सेट है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 9 तक, है ना। मान लो कि एक्स में जो संबंध है R1 वो कुछ इस प्रकार का है। संबंध के अंदर क्या है, जोड़े हैं। ठीक है, संबंध के अंदर जोड़े होते हैं, वैसी बात है। पिछला वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें जोड़े के जोड़े थे तो जोड़े उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा अलग टाइप के जोड़े थे। इस संबंध के अंदर क्या है, जोड़े हैं। इन जोड़ों में खास बात क्या है कि दो अंकों को घटाने पर जो संख्या आती है ना वो 3 से भाग होती है। ठीक है, अच्छा, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस संबंध में, क्या R1 में क्या R1 में ये आ जाएगा, ये वाला जोड़ा R1 में आ जाएगा? आ जाएगा ना, ये वाला जोड़ा भी R1 में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या इसके अंदर ये वाला जोड़ा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि घटाने पर जो संख्या आ रही है वो 3 से भाग तो हो नहीं रही। ठीक है ना, घटाने पर जो संख्या है वो 3 से भाग होनी चाहिए तभी जाएगा इसके अंदर, सीधी बात ये है। हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना नहीं है, हमें बोल रखा है कि ये जो संबंध है ये तो R1 है, ये बोल रखा है, और एक दूसरा संबंध दे दिया R2। इस संबंध में खास बात क्या है, इस संबंध में खास बात यह है कि इसके अंदर जो जोड़े हैं ना, इसके अंदर जो जोड़े हैं, अगर मैं उनका सेट बनाऊं, तो वो जो सेट है वो या तो इससे बिलोंग करता है, या फिर कह लो कि वो जो सेट है ना वो या तो इसका सबसेट है, या इसका सबसेट है, या इसका सबसेट है। ठीक है, हमें अब दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि R1 R2 बराबर है। हमें इन दोनों चीजों को बराबर दिखाना है। पहले पूरा क्वेश्चन समझना, उसके बाद ही सवाल पूछना भाई। ठीक है, समझो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि R1 R2 को बराबर दिखा दो, R1 R2 को बराबर दिखा दो। ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। R1 हमारे पास क्या, बताओ एक बार, आपके आंसर R1 के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें दोनों संख्याओं को घटाने पर 3 से भाज्य होता है ना। तो जोड़े बताओ R1 के अंदर कौन कौन से जोड़े हो सकते हैं। अगर मान लो कि पहला घटक मैं 1 ले लूँ तो दूसरा घटक मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। पहला 1 ले लिया, दूसरा घटक क्या लेना पड़ेगा, और भी तो ले सकते हैं 4 के अलावा। बोलो भाई, 3 से भाग हो जाए ऐसा बताओ। तुम कहोगे सर जी 7 ले लो। ठीक है, और कुछ ले सकता हूँ? एक से स्टार्ट होने वाला नहीं ले सकता ना, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 पहला ले लिया तो इसका दूसरा क्या लूँ जिसे 3 से भाग हो जाए? तुम कहो जी 5, और बताओ। 8 ले लो चाहे, हाँ 8 ले लो, ठीक है। 3 से स्टार्ट करूँगा तो पहला क्या लूँ, 6, है ना। वैसे अपन ये भी तो ले सकते थे 1,1, क्योंकि 0 3 से जीरो जो है 0 3 के पार में आता है ना, 0 3 से भाग तो हो ही जाता है। ऐसे ही अपन 2,2 भी ले सकते थे, समझ रहे हो, मतलब 3 3 के अपने वो बनेंगे देखा जाए तो, प्रैक्टिकल देखा जाए तो 3 6 हो गया। और बताओ, 3 9 ले लें, 3 3 ले लें, 4 से बताओ, 4 4 ले लें, 4 4 7, हाँ 4 7 ले ले, ठीक है। और बता, यही होगा क्या 4 के साथ, 4 4 हो गया, 4 7 हो गया, और नहीं हो सकता, 4 1 ले ले, समझ रहे, 3 3 बनेंगे हर किसी के साथ। 5 के साथ भी ऐसे 3 3 बनेंगे, तो इसके अंदर कितने जोड़े आ जाएंगे, 27 जोड़े आ जाएंगे। 3 इसके साथ बन रहे, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 3 में 27 नहीं हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? तो R1 तो आपका ये बन गया। अच्छा, R2 निकालने की कोशिश करते हैं, R2 क्या बनेगा। R2 के अंदर किस प्रकार के जोड़े हैं, आपको सर R2 के अंदर इस प्रकार के जोड़े हैं, ध्यान से सुनना, R2 के अंदर इस प्रकार के जोड़े हैं जहां पे ये जो जोड़ा है ना, ये जो जोड़ा है ये बेसिकली या तो इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा।
समझना, R2 के अंदर जोड़े जो है ना वो सेट के रूप के हैं। R2 के अंदर जोड़े जो हैं वो किस रूप के हैं? सेट के रूप के हैं। और जो सेट है वो या तो इसका सबसेट पाना है, या इसका सबसेट पाना है, या इसका सबसेट पाना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, बताना जरा एक बार। 2 की पावर 3 8 बन सकते हैं, है ना। तो इसके सबसेट ले लो एक बार, और दो वाले सबसेट लेना जोड़े में, क्योंकि अपने को जोड़े बनाने हैं ना। तो इसका कोई सबसेट ले लो, तुम कहो जी 1 4 ले लो, ले सकता हूँ ना। इसका सबसेट 1 4 ही तो होगा, एक सबसेट तो 1 4 पाएगा। और सबसेट बताओ, 1,7 ले लो जी, 4 7 ले लो, सिर्फ इसका बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इनका उल्टा भी ले लो, इनका उल्टा भी तो बन सकता है, 4 1 7 1 7 4, ठीक है। अच्छा ये भी तो बन सकते हैं, 1 1 4 4 7 7। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि R2 के अंदर जो जोड़े हैं ना, R2 के अंदर जो जोड़े हैं वो क्या है, वो बेसिकली सेट के रूप के हैं। ये देखो सेट के रूप के थे R2 के अंदर, ठीक है। और जो सेट है ना वो या तो इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा। इसका जब हमने सबसेट बनाया, दो वाले जो सबसेट बनाए वो कितने बने हैं? तुम कहो जी ये बने हैं 3 3 6 9, 9 बने हैं। कितने बने हैं? 9 बने हैं। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इसके बनाऊंगा, दो के बनाऊंगा, वैसे तो उतने बनने चाहिए, 2 की पावर 3, सॉरी कितने बनने चाहिए भाई, सबसेट कितने बनेंगे? 9 कैसे बन गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके कितने बनने चाहिए? 2 की पावर 3 8 बनने चाहिए ना इसके सबसेट। तो इसके टोटल सबसेट 8 बनने चाहिए ना, ठीक है क्या? अच्छा पलट भी दिए ना, ये चक्कर है क्या? मतलब समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वापस समझो, R2 के अंदर जो जोड़े हैं वो सेट के रूप के हैं भाई। R2 के अंदर जो जोड़े हैं वो सेट के रूप के हैं, और जो सेट है वो या तो इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा, या इसका सबसेट होगा। इसके जब सबसेट बनाए दो वाले तो वो 9 बने। इसके जब बनाए तो कितने बने? 9 बनेंगे। इसके जब बनाओगे तो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, यानी टोटल 27 बन जाएंगे इसके अंदर। ये सीधी सी मतलब, ये सीधा सा मतलब था इसका। इस तरीके से तुम देखोगे तो R1 R2 बराबर है कि नहीं है? R1 R2 बराबर है, हर जोड़ा बराबर पाएगा। 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ भी पाएगा, एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ भी पाएगा, ऐसे हर पाएंगे। लेकिन तुम ऐसे लिख के नहीं आ सकते, ठीक है। तुम्हें ऐसे नहीं लिख के आना है, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है इस चीज को। कैसे प्रूफ करोगे वो समझा रहा हूँ भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक बातें? चलो फिर अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, R1 R2 को बराबर कैसे दिखाएंगे वो समझ लो। मुझे R1 R2 को बराबर दिखाना है भाई। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी तुम्हें दो सेट को बराबर दिखाना हो, या फिर दो संबंधों को बराबर दिखाना हो, संबंध भी एक प्रकार से वही चीज होगी ना। तुम्हें दो संबंध को बराबर दिखाना है तो तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा सबसे पहले? बोलो। तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि R1 सबसेट है R2 का। फिर तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा? R2 सबसेट है R1 का, ठीक है। R1 को R2 का सबसेट कैसे दिखाऊंगा? आपको सर मानना पड़ेगा। आपको क्या मानूंगा? कि कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है R1 से, है ना। मुझे ये मानना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है R1 से, और R1 के अंदर एलिमेंट कैसे हैं? जोड़े के रूप में है, ठीक है। ये मानना पड़ेगा मुझे। और फिर मुझे कहां तक पहुंचना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है ये सेम टू सेम R2 से भी बिलोंग करता है। समझ रहे हो? ये एलिमेंट R1 से बिलोंग करता है, और यहां से सोल्व करते करते मुझे यहां तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे पहुंचूंगा ये चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसको कैसे प्रूफ करूंगा? क्या मानना पड़ेगा मुझे? कि कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किससे? R2 से। और इसको सोल्व करते करते कहां तक पहुंचना पड़ेगा कि ये एलिमेंट R1 से भी बिलोंग करता है। जब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा तो ये अपने आप हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज होगी, R1 R2 का सबसेट, R2 R1 का सबसेट, तो तुम बोल सकते हो कि R1 R2 बराबर है। समझ में आ गई? 11th का कितना कंसेप्ट था इसके अंदर भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, ठीक है। हाँ तुम्हें अगर क्वेश्चन वही बच्चों वाले चाहिए तो फिर वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का। तो मैं लिखूं क्या स्टार्टिंग में? क्या लिखूं? मुझे क्या दिखाना है पहले? मुझे आइडिया लग गया कि भाई मुझे क्या कैसे सोल्व करना है। मुझे पहले R1 को R2 का सबसेट दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा? पहले मुझे मानना पड़ेगा कि R1 का कोई एक एलिमेंट ले लो। R1 के एलिमेंट किस रूप के हैं? जोड़े के रूप के हैं। तो तू कह ले भैया R1 के अंदर एक एलिमेंट है ये, तूने ये मान लिया, ठीक है। XY बिलोंग्स टू R1 मान लिया। पहुंचना कहाँ पे तेरे को? तुझे ये दिखाना है ना, तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य ये है कि R1 जो है वो सबसेट है R2 का, ये दिखाना है ना। ये दिखाना है भैया R1 R2 का सबसेट है। तो इसको दिखाने के लिए तेरे को क्या, कहां तक पहुंचना पड़ेगा? X, Y बिलोंग्स टू R2। समझ में आ गई?
अब यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे ऐसे वो समझो, यहाँ से चल के हम यहाँ पे पहुंचना है, बस ये हमारा काम है भाई। अब यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचे कैसे वो समझते हैं। अब ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो तू क्या चीज बोल सकता है, ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो तू क्या चीज बोल सकता है 100% श्योरिटी के साथ। तू कह सकता है कि सर जी x माइनस वाई जो है वो 3 से भाज्य है, ये बात बोल सकता है गारंटेड, क्योंकि इसके अंदर वही जोड़े आएंगे जो जिसका घटा करने पे 3 से भाग हो जाए। ठीक है, अगर तूने ये बोल दिया कि x माइनस वाई 3 से भाज्य है ना, तो ये बता कि इसके अंदर जो x माइनस वाई 3 से भाज्य, ठीक है, मुझे ये बता कि x और y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। अगर x माइनस वाई 3 से भाज्य है तो x और y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, बता एक बार। तुम कहेगा सर जी 1 4 हो सकती है ना, और बता। एक हो सकती है, एक एक और कौन सी लेगी भाई, एक और चलेगा यहाँ पे, 1 7 हो सकती है ना। ऐसे ही 2 वाली चीजें बताएगा, ऐसे ही 3 वाली, मतलब वो 27 के 27 तू बता देगा, है ना। लेकिन वो 27 के 27 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काम करना, तू ये कह दे, तूने कहा कि x माइनस वाई 3 से भाज्य है, तो तू ये चीज बोल सकता है, तो क्या तू ये चीज बोल सकता है कि जो एक्स वाई है सर जी, जो एक्स वाई है वो बेसिकली इस टाइप के एलिमेंट होंगे, या फिर कह ले कि एक्स वाई जो है वो बेसिकली इस टाइप का सेट होगा जो या तो इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा, समझ रहे मेरी बात को, क्या करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे अपन यहां पे लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि उससे अपने आप ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा रास्ता था बेटा। अब मैं इसको लिख रहा हूं भाई पूरी चीज को, ये थोड़ा सा लेंथी है ना। क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान फोकस पूरा होना चाहिए भाई। देखो एक चीज लिख दो पहले, फिर बताता हूं। या फिर इसका सबसेट होगा, कौन सा, ये 3 6 9, थोड़ा छोटा लिखा गया है, समझ जाना। समझो, तुमने कहा कि ये जोड़ा R1 से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये जोड़ा R1 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को घटाने पे 3 से भाग होना चाहिए, है ना। इन दोनों को घटाने पे 3 से भाग होना चाहिए, तो मैंने तुमसे पूछा कि x और y की वैल्यू बताओ। तुम कहोगे जी x और y की वैल्यू बताएंगे तो 27 जोड़े बन जाएंगे अपने पास, ये चीज बोली। तो उसी चीज को तो मैं लिख दिया कि भाई ये जो जोड़ा है ना, ये जो जोड़ा है x और y की जो वैल्यू है ये बेसिकली इस प्रकार की है, x और y की जो वैल्यू है ये बेसिकली इस प्रकार की है कि अगर x और y की वैल्यू देखोगे ना तो ये बेसिकली इसका सबसेट है, या फिर इसका सबसेट है, या फिर इसका सबसेट है। तुम इसका सबसेट ले लो, चाहे इसका कोई भी सबसेट लेना, उठाना कोई भी। तुम कहोगे जी 1,4 उठा लो, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, 1 4 होगी, है ना। तो ऐसे करते करते ये 27 के 27 जोड़ों को लिख दिया तुमने एक प्रकार से। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि तुमने 27 के 27 जोड़ों को लिख दिया, इस लाइन का ये मतलब है। तुम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, तुम यहाँ पे अगर पहुंच गए तो ये भी तो बोल सकते हो ना कि जो एक्स वाई है वो R2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये लाइन किसकी थी, R2 की तो थी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। उल्टा चल गया ना अपन, ये कोई भी ये जोड़ा अगर यहाँ ये जोड़ा ये ऐसे हैं तो ये जोड़े R2 में तो भी हैं। एक्स वाई की वैल्यू अगर ये है तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि एक्स वाई जो है सर जी वो R2 में है, ये चीज़ बोल सकते हो ना। तो उसी चीज़ को हमने लिख दिया। ठीक है, उसी चीज़ को लिख दिया। जैसे ये चीज़ लिखी तो तुमने किया क्या था, तुमने माना था कि ये बिलोंग करता है R1 से, और तुमने यहाँ पे पहुंचाने में कामयाब रहे कि R2 से बिलोंग करता है। अगर ये R1 से बिलोंग करता है, R2 से बिलोंग करता है, तो तुम ये बोल सकते हो कि R1 R2 का सबसेट है। तो एक हिस्सा हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अब ठीक इसका उलट करना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मानना है, क्या मानोगे, इसका उल्टा। R1 R2 का सबसेट दिखा दिया, अब R2 को R1 का सबसेट दिखाना है। ठीक है, आदित्य मिश्रा R2 को R1 का सबसेट कैसे दिखाएगा, स्टार्टिंग कहां से करूं। सर मान लेंगे, क्या मानेगा, मानेंगे एक्स वाई एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 से। बेवकूफ, तेरा ध्यान कहाँ है, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तूने R1 को R2 का सबसेट दिखा दिया, अब तुझे दिखाना है कि R2 R1 का सबसेट है, तो तुझे मानना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट एक्स वाई है जो कि R2 से बिलोंग करता है। ठीक है, अब तुझे सोल्व करते 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 कहाँ पे पहुंचना है, तुझे पहुंचना है कि ये एलिमेंट जो है वो R1 के अंदर भी बिलोंग करता है, ये दिखाना है। ये एलिमेंट R2 से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट R1 से बिलोंग करता है, ये दिखाना है तेरे को। जैसे तू दिखा देगा तो तू क्या बोलेगा कि R2 R1 का सबसेट है। समझ में आ गई आदित्य। सर बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। कंफ्यूजन नहीं है ये, तू बाद में जब खुद नोट करेगा ना तब को सारी चीजें समझ में आएंगी। अब सुनता जा बस तू कहानी को, बीच में रुक ना जियो। सुन ले मेरी बात भाई, सुनो भैया,
मुझे पहले R1 को R2 का सबसेट दिखाना है, फिर R2 को R1 का सबसेट दिखाना है, तब ये दोनों बराबर होंगे। R1 को R2 का सबसेट दिखाते कैसे हैं? उसके लिए होता क्या है कि एक एलिमेंट उठा लो R1 का और तुम उसको सोल्व करते करते ये दिखा दो कि एलिमेंट R2 में भी है, ये दिखा दो। जैसे तुम ये दिखा दोगे ना तो R1 R2 का सबसेट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तुमने ये नहीं दिखाया कि सारे एलिमेंट R2 में, तुमने ये दिखाया, तुमने कह दिया कि सर ये एलिमेंट इसके एलिमेंट है ना इसके अंदर है, तुमने ये दिखा दिया। ठीक है, अब तुम इसका उल्टा दिखा दोगे, इसके एलिमेंट इसके अंदर है, इसके एलिमेंट इसके अंदर है, तो ऑब्वियस बात है ना दोनों बराबरी तो होंगे। अगर इसके एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके एलिमेंट इसके अंदर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के एलिमेंट सेम ही तो होंगे, तो सबके लिए बात आ गई है। ठीक है, अच्छा अब यहां से अब मुझे दिखाना है कि आर, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो भाई, अब मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट R2 के अंदर है और मुझे यहां तक पहुंचना है। अब यहां से यहां पे कैसे पहुंचूंगा? अगर कोई एलिमेंट R2 के अंदर है तो तुम क्या बोल सकते हो? अगर कोई एलिमेंट R2 के अंदर है तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम कहोगे सर जी अगर कोई एलिमेंट R2 के अंदर है ना तो R2 ये बोलता है कि मेरे अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनका सेट या तो इसका सबसेट है या इसका सबसेट है या इसका सबसेट है। तो ये लाइन लिख दूं? क्या लिख दूं? तुम कहोगे सर जी इसका मतलब ये हो गया कि जो XY है ना वो सच दैट XY इस प्रकार का है कि इसका जो सेट बनेगा ना वो या तो इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा। ठीक है, या वो तीसरी लाइन लिख देना भाई, ये वाली चीज समझ में आ गई? लिख दोगे? ठीक है, तुम्हें पहुंचना है यहाँ पे, R1 तक पहुंचानी है बात को। तो मुझे बताओ कि XY की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अगर XY इसका सबसेट है, इसका सबसेट है या फिर इसका सबसेट है तो XY की कितनी वैल्यू हो सकती है? कितने जोड़े बनेंगे? 27 जोड़े बनेंगे। XY कितने जोड़े बनेंगे? 27 बनेंगे। तुम्हें 27 जोड़े लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तुम कहोगे जी X माइनस वाई 3 से भाज्य होता है, ये लिख सकता हूं ना। कोई भी एक्स और वाई की इसमें से कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू उठा दें तो उनको घटाने पे 3 से भाग ही आएगा। अगर मैं इसमें से उठाऊं, इसमें से उठाऊं या फिर इसमें से उठाऊं तो घटाने पे 3 से भाज्य तो आएगा। तो वो लाइन लिख दी। और अगर एक्स माइनस वाई 3 से भाज्य है तो तुम ये बोल सकते हो ना कि ये जोड़ा R1 के अंदर आएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, पलटा है हमने, बस पलटी मारी उसकी, है ना। तो अब तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे इसका मतलब यह हुआ कि R2 सबसेट है R1 का। यहाँ पे तुमने दिखाया R1 R2 का सबसेट है, यहाँ पे दिखा दिया R2 R1 का सबसेट है। तो लास्ट में क्या कहोगे? तुम कहोगे चूंकि R1 सबसेट है R2 का और R2 सबसेट है R1 का, अतः मैं क्या बोल सकता हूं? R1 R2 बराबर है। समझ में आ गई? इस तरीके से हमने किया। मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिना देखे नोट करना। फिर सुनो भाई, ध्यान से समझ लेना एक बार में। मुझे सिर्फ इतने पे फोकस करो। मुझे दिखाना था R1 बराबर R2 को, किन्हीं भी दो सेट को बराबर दिखाना है तो सबसे पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब इसको इसका सबसेट कैसे दिखाऊं? तो मैंने कह दिया कि भाई एक एलिमेंट है ये जो कि R1 से बिलोंग करता है ना। अब मुझे सोल्व करते करते यहाँ तक पहुंचना था कि ये एलिमेंट R2 से भी बिलोंग करता है। अगर मैं ऐसा दिखा देता हूँ ना तो R1 R2 का सबसेट बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो मैंने कहा कि ये एलिमेंट अगर R1 से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हुआ? R1 की खास बात क्या थी? R1 के अंदर किस प्रकार के जोड़े बिलोंग करते हैं? जब घटाओ तो 3 से भाग हो जाए। तो अगर ये जोड़ा तुमने मान लिया कि R1 से बिलोंग करता है, तुम ये गारंटी बोल सकते हो कि इनको घटाने पे 3 से भाग होगा। ठीक है, अब इनको घटाने पे 3 से भाग होगा तो मैंने तुमसे पूछा कि एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तुमने कहा जी एक्स और वाई की ये वैल्यू हो सकती है। अगर तुम इस लाइन पे पहुंच गए तो तुमने यही तो बता दिया कि एक्स वाई R2 से बिलोंग करता है, क्योंकि ये लाइन किसमें थी? R2 में तो थी। ठीक है, तो तुमने कह दिया कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक, यहां से चल के यहीं पे पहुंचना था, पहुंच गए। अब इसका ठीक उल्टा लिख दो, बस उल्टा लिखा और कहानी खत्म। ये 11th की बात है बेटा। 11th में मिसलेनियस एग्जाम्पल में ही ऐसा एग्जाम्पल आता है, सबसेट दिखाने वाला, बराबर दिखाने वाला, वो चीज़ है ये। बिना देखे नोट कर लो एक बार इसको, थोड़ा दिमाग लगा के। वीडियो कर रहा हूँ ऑफ, नोट कर लो एक बार इसको, देख लो। चाहे एक बार 1 मिनट देखना हो तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बस देखने के लिए। सर R1 के आपने बताया कि 2 के पावर से करेंगे तो 27 जोड़े बनेंगे, हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 3 बन नहीं रहे हैं सर, हम कॉपी में बनाने की ट्राई किए हैं अभी। R1 के बना रहा है क्या तू? हाँ। R1 के नहीं, R2 के बना। ये वैसे तो मेरे कंफ्यूजन ये है कि जैसे इसके मैंने 2-2 के जोड़े बनाए, अब तुम बताना भाई, हाँ, इसके उसी मैंने की 2-2 के जोड़े बनाए, ये 9 बन रहे हैं, लेकिन 9 बन रहे हैं। बनते टोटल 8 ही हैं। हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। गौरव को पता है 9 यार, ही। मैं कुछ और सोच रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और आना चाहिए, बाद में आएगा। गौरव हाँ भाई बता। क्या चीज सर? देखिए मैंने बोला कि इसके जोड़े बनेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएगा तो 9 बनेंगे, हाँ मतलब सर, मैंने ये चीज़ बोल हाँ ली। सर जी। लेकिन हमने ये चीज़ सीखी थी कि किसी सेट के सबसेट बनाते हैं, मान लीजिए इसके सबसेट जी बनाने तेरे को, तो सबसेट कितने बनेंगे?
अच्छा ठीक है 8 ठीक है, सॉरी सॉरी, अपन 2 जोड़े की बना रहे हैं पावर ना, अपन उसके जोड़े बना रहे हैं, सबसेट की बात अलग हो जाती है, सबसेट तो ऐसे बनते ना, अगर मैं सबसेट बनाता तो सबसेट तो 8 ही बनते भाई। ठीक है मुजम्मिल भाई, सबसेट तो 8 ही बनेंगे, अपन सबसेट नहीं बना रहे ना, अपन जोड़े बना रहे हैं इनसे, इनके जोड़े जो हमने बनाए ना वो 9 बने। जोड़ों का कोई फॉर्मूला नहीं था, इसका फॉर्मूला था, हो क्या पता हो भी जोड़े का, उससे हमें मतलब ही नहीं है। मतलब समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे को तो समझ में आ गई, तुमको समझ में आ गई है ये बात? जी सर। ठीक है भाई ठीक है। आदित्य मिश्रा समझ में आ गई बेटा? भाई इसके सबसेट तो 8 ही बनने हैं, लेकिन यहाँ पे सबसेट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे जोड़े की बात चल रही है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो फाइनली समझ में आ गया। चले। सर एक चीज बोलूं, हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने लिखा है सर शुरुआत में x माइनस वाई कॉमा 3 से सर भाज्य, हम्म। तो सर इसकी ये सर इसमें तो अनंत संख्या आएंगी ना सर? हाँ आएंगी, लेकिन जो तो R1 है सर ना वो आपने एक्स, लिमिटेड लिखी सर? नहीं एक्स में R1 है ना, R1 जो वो एक्स पर है, तो एक्स के ही एलिमेंट लेने हैं। ठीक है सर। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई, पक्का पक्का लास्ट है, अब हो ही जाएंगे तो क्या करें। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत फलन का भी मिक्सचर है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा तुमको, जो बाप बेटे वाली कहानी समझाई थी ना वैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जो कुछ ज़्यादा इसमें फलन का रोल नहीं है, रिलेशन का ज़्यादा रोल है। देखो क्या क्या कि मान लो कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन का प्रांत है एक्स, प्रांत है एक्स, सह प्रांत है वाई। ठीक है, प्रांत इसका एक्स है, सह प्रांत इसका वाई है ना? आगे देखो एक्स में एक संबंध है आर, एक सेट है तुम्हारे पास एक्स, एक्स तो एक तुम्हारे पास सेट है भैया। ठीक है, इस एक्स पर एक संबंध है, ये जो संबंध है ना वो इस एक्स पे है। ठीक है, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिनकी खास बात क्या है, जिनकी खास बात यह है कि जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए का मतलब कि ए जिससे कनेक्टेड है ना, एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि ए जिससे कनेक्टेड है। जब मैंने 2 सर्कल सेम बनवाए थे फंक्शन में कि भाई ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो वही चीज है ये। एफ ऑफ ए का मतलब होता है कि ए की इमेज, ए की इमेज, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए की इमेज, या फिर तुम कह लो कि ए का बाप, बाप कह लो चाहे। ठीक है, तो इसके अंदर वही जोड़े आएंगे, इसके अंदर वही जोड़े आएंगे जिसमें ए का बाप और बी का बाप सेम हो। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध कैसे दर्शाऊंगा सोचो, तुम कहो जी समतुल्य दर्शाओ, पहले तो समतुल्य कैसे दर्शाऊंगा सोचो, क्या ये समतुल्य होगा नहीं होगा? समतुल्य के लिए, समतुल्य की जांच के लिए ट्रिक बताई थी कि ए लिख लो भाई। ठीक है, समतुल्य तो है, जांच तो नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैं जांच के लिए बता रहा हूँ तुमको, अगर जांच करनी होती तो तुम क्या करते, ए रखते। तो मुझे बताओ कि ए का बाप और ए का बाप सेम होता है ना, होता है ना, तो समतुल्य तो होता, जांच करनी होती तो, जांच नहीं करनी है मैं तो समझा रहा हूँ भाई। अच्छा सम्मितता की जांच करनी होती तो पास होता कि फेल होता ये? सम्मितता की जांच का मतलब क्या है? सम्मितता की जांच का मतलब है कि तुम इसको सही मान लो, इसका उल्टा करके देखो। तुमने मान लिया कि ए का बाप और बी का बाप सेम है, तुमने ये मान लिया, तो क्या बी का बाप ए का बाप सेम होगा नहीं होगा? होगा, होगा। तुमने उल्टा कर दिया ना भाई, ए का बाप, ए बी से कनेक्टेड है, ए ए का बाप बी का बाप सेम है, तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि बी का बाप ए का बाप सेम है। समझ में आई मेरी बात? मतलब है, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है ये, हमें जांच नहीं करनी है, बस हमें लिखना है उस चीज को। अब लिखूंगा कैसे वो तुम बताओ, मुझे समतुल्यता लिखनी है भैया, कैसे लिखूंगा? स्टार्ट करते हैं मुजम्मिल से, बता भाई कहाँ से स्टार्टिंग माना करूंगा? ए कॉमा बी, सॉरी माना सर ये ले लीजिए, ए ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए, ये ए सेट है ना, सेट एक्स। ठीक है, पहुंचना कहाँ पे है? हमको जाना है सर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इस पे मैं कब जा सकता हूँ? जब मैं ये दिखा दूं, क्या दिखा दूं? ये दिखा सकते हैं क्या दिखा दूं? कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से। यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ। सर वो बता तो रहे हैं एफ, सर हम जानते हैं कि फंक्शन जो एफ ए है हाँ यहाँ, वो बराबर है एफ बी से, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ ए की जगह हम बी की जगह ये रखेंगे तो भी वही काम करेगा। मैं ऐसे नहीं पूछना, मतलब तूने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सुनना दूसरे तरीके से चाहता था। मैं कह रहा था कि मुझे चलना यहाँ से है, पहुँचना यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे? जब मैं ये दिखा दूं कि ए की इमेज और ए की इमेज सेम है, हाँ वो और ए की इमेज और ए की इमेज तो सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया। तेरी बात भी ठीक थी, लेकिन मैं सुनना इस तरीके से चाह रहा था, समझ में आ गई? यस सर। अब लास्ट लाइन क्या कहूंगा? फॉर, और क्या? अच्छा इसी प्रकार हाँ। फॉर ऑल हम्म। ए बिलोंग्स टू एक्स, पहले ठीक है, लिखेंगे सर, इक्वल टू इम्प्लाइज दैट। एम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हम्म। अतः हम्म। यह सतुल्यता संबंध होगा।
यह समतुल्य संबंध है। हाँ, समतुल्य संबंध है। चलो भैया म्यूट हो जा तू। समतुल्यता को हम दर्शा दिया भाई, सममितता को दर्शाना है भैया। सममितता को दर्शाने के लिए स्टार्टिंग ऐसे करूंगा, वीके गुप्ता, सममितता को दर्शाने के लिए स्टार्टिंग कैसे करूंगा? ये क्लास में है ही नहीं है, ऑफ करके भाग गया, तो फिर कहेंगे सर मुझसे पूछते नहीं है। हाँ भैया मुकेश, सममितता को दर्शाने के लिए कहाँ से स्टार्टिंग करूंगा? सर हम स्टार्टिंग करेंगे यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स को। ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स को? हाँ जी। ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स को, सोच हाँ ले। सर एक सी तो है फलन जोड़े किस में बिलोंग करते हैं? संबंध में। हाँ तो आर लिख। ये हाँ, जानबूझ के ऐसा संबंध। रटवाया था, है ना? वो जोड़े तो एलिमेंट उसमें भी बिलोंग कर सकते हैं सेट में, जैसे उस क्वेश्चन में था, लेकिन रटो ऐसे ही, मैक्सिमम तो यही है। ठीक है, अब जाना कहाँ पे है? हमें बी ए पे, बी ए बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे तो- पहुंचूंगा कैसे? अगर ये जोड़ा हाँ, इसके अंदर पहुंच- बिलोंग करता है तो तू 100% क्या बोल सकता है? यानी कि इसका फलन है वो एफ का फलन ए बी बराबर एफ का फलन बी ए बराबर होगा सर। ऐसे मत बोला कर, ऐसे बोल कि इस संबंध के अंदर सर जी वही जोड़े बिलोंग करेंगे जहाँ पे ए की इमेज, पहले वाले की इमेज और दूसरे वाले की इमेज बराबर हो। तो अगर हाँ जी, तूने मानना है बराबर कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तू गारंटीड 100% श्योर है कि ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है। ये 100% तू श्योर है? होगा। जी, हाँ जी। ठीक है, अगर ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है, तो अगर तू ऐसा लिख दे कि बी की इमेज और ए की इमेज बराबर है, तो बात तो एक ही है। बराबर होगा सर। ठीक है, तो इसलिए तू बोल सकता है कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा। यस सर। अब लास्ट लाइन क्या लिखेगा? इसी प्रकार हम्म फॉर ऑल हम्म ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, हम्म दिस इंप्लाइज हम्म बी ए बिलोंग कर रहा है आर को। इसको ऐसे बोला अतः कर, यह- फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कहानी खत्म। अतः यह म्यूट हो जा भाई। सम्मित संबंध है। किससे पूछें? अमनदीप बता भाई, संक्रामकता को दर्शाना है, यस सर। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जल्दी जल्दी बता। माना हम्म ए बी हम्म बिलोंग्स टू आर हम्म और बी सी बिलोंग्स टू आर। जाना कहाँ पे है? हमको जाना है ए सी बिलोंग्स टू आर के पास जाना है सर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा कैसे वो समझते हैं। ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब जी हुआ? सर। ए फलन जो सर होता है ना, ए का इमेज और बी का इमेज बराबर है। ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है। ठीक है, अगर जी, ये जोड़ा इसके अंदर और बिलोंग करता है तो इसका यहाँ मतलब क्या और हुआ? ये भी बी का इमेज और सी का इमेज बराबर है। ठीक है, अब बता। तो इसको एक और है सर, बी का इमेज बराबर है ई का इमेज। बी का इमेज बराबर है ए का इमेज, ऐसे लिखूं? लिख दीजिए सर। अरे भाई, मुझे जाना कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रास्ता डिसाइड करते हैं ना भाई। मुझे यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे हाँ पहुंचूंगा सर, कैसे? ए सी। यहाँ तक पहुंचने के लिए सर कहाँ से जाए कौन कौन बता सकता है भाई? सर? हाँ हाँ बता बता। तुझे यहाँ पे पहुंचना है, तू पहुंचेगा कैसे भाई? हैं, गूगल मैप पे रास्ता डाल दिया बीच में, तू अब तू तालाब में डूब रहा है। सर वो ना तू बिंदु ऐसे सर ऐसे सोच, बराबर है तो ये सोच, कर मैं एक दूसरे तरीके से जोड़ पूछता लेते हैं सर। हूँ। ऐसे सोच, तुझे यहाँ पे पहुंचना है ना, तू ये बता कि इस संबंध के अंदर जी तुझे यहाँ पे पहुंचना है ना, तू ये बता कि, अरे बताने की जरूरत क्या है, तुझे यहाँ पे पहुंचना है ना भाई, तो तू ये कह देना कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, यस एफ सर। ऑफ बी एफ ऑफ सी के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के बराबर होगा। यानी कि ए की इसी इमेज बार और ये बोल ए रहे की हैं। इमेज और सी की इमेज बराबर होंगी, ये बोल दे। अगर ए की इमेज सी की इमेज बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जोड़ा इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। कह दे इसी प्रकार वाली लाइन। जी बिल्कुल सर, ठीक है, नोट करो भैया इसी बिना देखे। प्रकार फॉर लिख देंगे सर। वापस समझ लो, एक बार रिकैप कर रहा हूँ छोटा सा, जल्दी से सुन लो एक बार। मुझे दिखाना था कि आर तुल्यता संबंध है, मैंने कैसे दिखाया? तो आर को तुल्यता संबंध दर्शाना था ना, तो सबसे पहले मैं समतुल्य को दर्शाया भाई। समतुल्य को कैसे दिखाया? समतुल्य को दर्शाने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जो कि एक्स सेट से बिलोंग करता है। अब मुझे दिखाना था कि इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है ना। अब इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर कब बिलोंग करेगा? तुम कहोगे सर जी इसका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर तब बिलोंग करेगा जब
इसकी इमेज और इसकी इमेज बराबर होगी। अब इसकी इमेज और इसकी इमेज तो बराबर होती है ना। ए की इमेज और ए की इमेज तो बराबर होंगी ही होंगी। बाप बेटा वाला चक्कर छोड़ दो, चाहे इमेज वाला चक्कर छोड़ो। ए भी एक इससे कनेक्टेड है तो ए भी इससे कनेक्टेड है, तो एक ही इमेज और एक ही इमेज तो बराबर होंगी ना भाई। एक ही एलिमेंट है यार, एक ही एलिमेंट है वो, ठीक है। अच्छा, संमितता के लिए क्या दिखाना था कि भैया एक जोड़ा है जो संबंध से बिलोंग करता है, तुम्हें उसका उल्टा को वहां पे पहुंचाना था। तो अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करता है तो तुम ये बोल सकते हो कि ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है, ठीक है। अभी तुम इसको उल्टा करके लिख दो, चाहे कोई जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कब करेगा, जब पहले वाले की इमेज और दूसरे वाले की इमेज बराबर हो तभी तो करेगा। तुमने अगर ये मान लिया कि ये जोड़ा इसके अंदर है तो तुम ये गारंटेड बोल सकते हो ना कि इसकी इमेज और इसकी इमेज बराबर होंगी। अमनदीप, इसकी इमेज और इसकी इमेज बराबर होंगी ना भाई। तो ए की इमेज और बी की इमेज बराबर है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी की इमेज और ए की इमेज बराबर है, लिख तो सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उसको ही लिखा, बस हो गया कहानी। संक्रामकता तो तूने बताई दी अमनदीप, ऐसे करना है। नोट करो भाई बिना देखे, नोट कर लो बेटा, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर जाएगा।